नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चुनाव आज तक में। आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। पश्चिम बंगाल, दिल्ली और पंजाब के बाद अब जम्मू कश्मीर में भी इंडिया गठबंधन में एक बड़ी फूट पड़ गई है। गुरुवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इंडिया गठबंधन में सीटों के तालमेल पर बात नाकाम हो चुकी है, लिहाजा वो अपने बलबूते पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। सुनिए जरा फारूक अब्दुल्ला को, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं। होगा, मुझे लगता है कि दोनों रियासत और पार्लियामेंट्री इलेक्शन मुझे लगता है इकट्ठे होंगे। What about सीट शेयरिंग? कल शायद उमर अब्दुल्ला इंडिया अलायंस के हवाले से शायद बात कर रहे थे। देखिए, जहां तक सीट शेयरिंग का सवाल है, मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। गौरतलब है, फारूक अब्दुल्ला ही वो नेता हैं जिन्होंने बीएसपी के अपने दम पर चुनाव में उतरने के फैसले के बाद मायावती से बात की थी। अब्दुल्ला ने मायावती से इंडिया गठबंधन में आने की अपील भी की थी, हालांकि वो उन्हें मना पाने में कामयाब नहीं हुए और अब खुद अब्दुल्ला ने ही लोकसभा चुनाव में अकेले उतरने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, फारूक अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया है। ये संकेत देते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर पीएम मोदी या गृह मंत्री बुलाएंगे तो उनसे कौन बात नहीं करना चाहेगा। फारूक अब्दुल्ला का यह बयान कांग्रेस की धड़कनें बढ़ाने वाला है। हालांकि पार्टी अभी भी ये दावा कर रही है कि बातचीत जारी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। सुनिए जरा जयराम रमेश को। नहीं, ये बातचीत चल रही है। अलग अलग पार्टियों की अलग अलग मजबूरियां होती हैं, पर मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी सभी इंडिया गठबंधन के हिस्से रहे हैं और हिस्से जरूर रहेंगे। वैसे केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस एनडीए का हिस्सा ही थी। इंडिया गठबंधन और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच दरारें पिछले महीने से ही दिखने लगी थी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा यह था कि अगर सीट बंटवारे का फॉर्मूला जल्द तय नहीं किया गया तो कुछ विपक्षी दल एक अलग गठबंधन भी बना सकते हैं। फारूक अब्दुल्ला के ताजा रुख के बाद बीजेपी की बाँछें खिली हुई हैं। पार्टी ने दावा यह किया है कि जब से राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुरू हुई है, एक एक करके गठबंधन के सभी साथी उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। जब से राहुल जी की न्याय यात्रा शुरू हुई है, उससे पहले मायावती जी ने बाय बाय बोल दिया, फिर मिलिंद जी ने बाय बाय बोल दिया, ममता बनर्जी ने बंगाल से बाय बाय बोल दिया, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बाय बाय बोल दिया। कल हमने देखा है कि कैसे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भी एक सीट ऑफर करके छोड़ दिया है, उत्तर प्रदेश में भी कुछ सीटें देकर छोड़ दिया गया है, महाराष्ट्र में भी संजय बनाम संजय चल रहा है, केरला में भी लेफ्ट जो कह रहा है कि राहुल गांधी वायनाड छोड़ दे, और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है बाय बाय। बिहार में तो बाय बाय बोल ही दिया गया था, उत्तर प्रदेश में भी बाय बाय बोल दिया गया था। तो कुल मिलाकर चाहे वो कांग्रेस के कोई साथी हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो अशोक चव्हाण या मिलिंद देवरा जी जैसे, या वो जनता हो, वो सभी लोग राहुल गांधी को बाय बाय बोल रही है। कांग्रेस से उनके सहयोगी एक एक करके दूर हो रहे हैं। पहले टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी बंगाल में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। बिहार में जेडीयू इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर पहले ही एनडीए में शामिल हो गए हैं और फिर से उन्होंने शपथ ले लिया मुख्यमंत्री पद की। वहीं हाल ही में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल ने भी विपक्ष का साथ छोड़कर एनडीए में जाने का ऐलान कर दिया है, ऑफिशियली भी। इसमें से ज्यादातर क्षेत्रीय दल कांग्रेस पर सहयोगियों के राजनीतिक हितों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला इंडिया गठबंधन के बेहद वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। जाहिर है उनके इस कदम से लोकसभा चुनावों के समीकरणों पर असर पड़ सकता है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन चुनाव आज तक आप देखते रहिए।